चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर बहुत ही एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो छलांग वाला अनुपात में समानुपात वाले चैप्टर में क्वेश्चन देता है। जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, बोल रहा है कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। ठीक है, यदि कुत्ते की एक छलांग, तो पहले देखिए ना जो ऊपर लिखा है उसको लिख लेते हैं। बोल रहा है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है, खरगोश लिख लीजिए। खरगोश, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 छलांग, कोई दिक्कत नहीं। उतना ही समय में एक कुत्ता का दिया है कि कितना छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 छलांग कुत्ता को भी लिख लिए। अब चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, खरगोश 5 छलांग, उतनी ही देर में कुत्ता एक 3 छलांग लगाता है। जो कुत्ता है उतनी ही देर में 3 छलांग लगाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है यहाँ से पढ़िए फिर। यदि कुत्ते की एक छलांग, क्या बोला है आपसे, यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। ओ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो कुत्ते बोल रहा है कि कुत्ते की एक छलांग की दूरी, यानी जो कुत्ता जो है एक छलांग यानी एक बार में जितना दूरी तय करेगा, उसके आगे बोल रहा है कि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश यहाँ पर लिख लीजिए, खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी, यानी खरगोश 3 छलांग में जितना दूरी लगाएगा उसके क्या है, कुत्ता की एक छलांग की दूरी ये बराबर है खरगोश के 3 छलांग लगाए गए दूरी के बराबर है कुत्ता की एक छलांग। तो देखिए यहाँ से अगर इसको खरगोश को बट्टे में लाइएगा तो कुत्ते बट्टा क्या हो जाएगा, यानी कुत्ता बट्टा खरगोश हो गया। आगे बढ़िए थोड़ा सा, इसको यहाँ लाइएगा, कुत्ते हैं इसको बराबर के साइड में है ना, ये कुत्ते गुण 1 यानी कुत्ते का एक छलांग, बट्टे में खरगोश को लाइएगा, खरगोश, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, बट्टे में 3 ऊपर रह जाएगा। यानी तो कहने का मतलब है कि कुत्ता का ये दूरी है और ये बट्टा खरगोश की दूरी है। खरगोश 1 दूरी तय करेगा तो कुत्ता 3 दूरी तय करेगा। यहाँ पर देखिए 3 बटे 1 है, कुत्ते बट्टा खरगोश है। जितनी दूरी ये एक जितना दूरी तय करेगा उतना ही समय में, जितना समय में 1 दूरी खरहा तय करेगा उतना ही समय में 3 दूरी कुत्ता तय कर लेगा। तो अब ये जो आपका रेशियो यहाँ से बनकर आया, इसको यहाँ पर सीधा सीधे रख लीजिए। कुत्ता के छलांग, ये 3 छलांगे हैं, तो इसमें गुणा कर दीजिए कुत्ता का 3 से, 3 आया है कुत्ता का, तो 3 3 का 9, ये खरहा का यहाँ पर क्या है अनुपात में आया है, तो यहाँ पर गुणा 1 से कर दीजिए, तो 5 एकम 5। अब ये 5 और 9 आपका आ गया रेशियो चाल का, तो चालों का अनुपात तो हो जाएगा 5 और 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप समझ गए होंगे। पहले आपको क्या करना है, खरगोश और कुत्ता के यहाँ पर लिख लेना है कि 5 छलांग और ये 3 छलांग लगा रहा है। जितना समय में 5 छलांग उतना समय में कुत्ता 3 छलांग लगा रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुत्ते 1 छलांग में जितना दूरी तय करेगा खरगोश 3 छलांग में उतना दूरी तय करेगा। कुत्ते जितना दूरी 1 छलांग में तय करेगा खरगोश 3 छलांग में उतना ही दूरी तय करेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ से कुत्ते बटा खरगोश आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 दूरी को जितना समय में खरगोश तय करेगा उतना ही समय में 3 दूरी को क्या करेगा, कुत्ता तय करेगा। तो यहाँ से कुत्ता खरगोश का रेशियो 3 1 आ गया। कुत्ता में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 3, पहले 3 छलांग, तो ये अनुपात में 3 आया है, तो 3 3 का 9। ये 5 छलांग लगा रहा था तो अनुपात में 1 आया है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, ये 5 एकम 5, यानी 5 अनुपात 9 आ जाएगा चाल दोस्तों।